नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्न का जो 5 अंकीय प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण हमें बताना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण हमें बताना है, मतलब हमें बल आघूर्ण का व्यंजक चाहिए। ठीक है, और देखिए मान चलिए जब बल लगाएगा, बल आघूर्ण मतलब क्या होता है, यदि मान के चलिए कोई भी वस्तु है, ठीक, उस वस्तु पर यदि इसको बल लगा के इसे भेज दिए तो घूम चल गया। ठीक है, लेकिन इस पर देखिए मान के चलिए यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये वस्तु क्या हो रही, घूमने लगी। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बल लगाएंगे तो क्या होगी, वस्तु घूमने लगेगी। ठीक, घूमने लगी तो इसको क्या कहा जाता है, यदि बल लगाने से कोई वस्तु घूमने लगे तो इसे बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए इस वस्तु को बल लगा कर हम घुमा दिए, लेकिन घुमाने में कितना काम किए, कितना कार्य डब्लू किए, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने दो चीज़, पहला बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण के याद रखना है साथियों, टाउ से लिखा जाता है, टाउ इस तरह से दिया जाता है, डब्लू को जानते हैं। ठीक, डब्लू लिखा जाता है इस तरह से। ठीक, तो पहले हम साथियों एक समान विद्युतीय क्षेत्र बनाएंगे। ठीक, तो देखिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान चलिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। ठीक, मान चलिए यहाँ पर एक हम रख दिए विद्युत द्विध्रुव, थीटा डिग्री पर कोण पकड़ है, इसलिए हम तिरछी रखेंगे। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस की वजह से। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस की वजह से। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं थीटा कोण पर यह बना रहा है, यहाँ इसका मध्य बिंदु O है। ठीक, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, L है। ठीक, ये तो जानते ही होंगे, यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, L है। इतना बात तो आप जानते ही होंगे, ये कहीं माइनस नहीं है, दूरी हम मापने के लिए वहाँ पर चिन्ह लगाए हैं। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L, समझ गए। अब देखिएगा L हो गया। अब देखिए जो विद्युतीय क्षेत्र है साथ, तो इस पर इस जो विद्युत द्विध्रुव है इस पर क्या लगाएगा, कोई बल लगाएगा। ठीक, इस प्लस पर क्या करेगा साथियों, इसको इधर ढकेलेगा, काहे ढकेलेगा बताएंगे। ठीक, प्लस को इधर ढकेलेगा, माइनस को इधर बुलाएगा। देखिए, ठीक, प्लस को इधर ढकेलेगा, माइनस को इधर बुलाएगा। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए साथियों, हम क्या जानते हैं, जो विद्युतीय बल रेखा होती है, जो विद्युतीय क्या है, बल रेखा है, विद्युतीय जो क्षेत्र रेखा होती है प्लस से बाहर की ओर होती है। ये प्लस की वजह से इसके कारण बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक, माइनस की वजह से इसके लिए यहाँ पर जाके ये क्या होगी, मिलेगी। ठीक, मिलेगी। अब देखिए प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण, इसलिए इसको इधर ही बुलाएगी। प्लस और प्लस के बीच का प्रतिकर्षण, इसलिए इसको ढकेल कर इधर भेज देगा, इसलिए इधर बल लगता है। ठीक, समझ गए। अब देखिएगा, अब देखिए कितना बल लगाएगा उस पर आप बात करते हैं। तो एक सूत्र पढ़े हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए। ई के लिए सूत्र हम क्या पढ़े हैं साथियों, एफ बटे में क्यू। तो एफ क्या है साथियों, बल है, तो एफ यहाँ से निकाल लेंगे। एफ बराबर क्या आ जाएगा, कहिएगा इधर इसको भेज देगा, यानी ई क्यू, मतलब कितना बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा भाई हमारा, तो ई क्यू बल लगाएगा, मतलब इस पर भी ई क्यू बल लगाएगा। ठीक, इस पर भी ई क्यू बल लगाएगा। समझ गए कितना बल लगाएगा, ई क्यू बल लगाएगा। अब देखिएगा आगे, आगे क्या है सातु, देखिए बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, हमें क्या ज्ञात करना है सातु, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, ये बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबविक दूरी,
तो कहिए देखिए बल तो हमें पता है ई क्यू, ठीक, बल पता है ई क्यू, लेकिन दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबिक दूरी बोले तो एकदम सोज दूरी। तो देखिए दो गो बल कौन, एगो हेड ई क्यू बल लगता है, एगो हेड ई क्यू लागत है। क्रिया रेखा देखो एकर क्रिया रेखा हेने पर तीर के निशान जेने ओने क्रिया रेखा एकर क्रिया रेखा है, मतलब हई बल और हई बल के बीच लंबिक दूरी बोले तो ऐसे एक पर डोर खींच दे, ठीक, मतलब हई दूरी हई दूरी से यहाँ मान चले जा एन या पी मान ला, ठीक, ये एन पी हमनी के मांगा था, एन पी है क्या, हम दो बलों की लंबिक दूरी क्या है एन पी, ठीक। तो देख हई जो कोण हैजा बनता है वो कोण हैजा बनी कैसे कि संगत कोण से ही जानो तक बात, तो ना जानते हो तो जान लो खाली। अब देखो हमने क्या निकालेगा बा, एन पी ज्ञात करेगा कहो, बिल्कुल एन पी ज्ञात करेगा। तो एन पी क्या होता है कहो, देखो हई अगर हैजा लेती हो तो क्या लंब है, लंब है कि ना लंब, ठीक, हई क्या आधार है, हई क्या कर्ण, ठीक, हमनी के कर्ण पाता बा, कर्ण कितना बा 2l, देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी l बा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी l बा, यानी कुल दूरी कितना बा 2l बा, हमनी के हई ज्ञात करेगा। तो लंब और कर्ण में संबंध केकरे बीच होला कब, साइन थीटा के बीच होला, यानी साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा जी लंब बटे में कर्ण, लंब बोले तो एन पी, ठीक, कर्ण बोले तो 2l, ठीक, यानी एन पी बराबर क्या आ गया 2l साइन थीटा, एन पी के मान यहाँ पर रखना है, ठीक, बल में गुण मालूम है हमें ई क्यू गुणे में यहाँ पर एन पी का मान कितना है, तो ये 2l साइन थीटा, ठीक, देखिए ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, Q गुणे 2l बराबर क्या होता है कहिएगा P होता है, P लिख दे यानी P, देखिए ई जो P होगा यहाँ पर नहीं लिखाएगा, मतलब ई P साइन थीटा, ऐसा गलत क्यों नहीं क्यों होगा, ये जो P होगा आगे लिखा है P ई साइन थीटा, यहाँ पर टाउ बल आघूर्ण तो टाउ से लिखते टाउ लिख दो। तो ये देखिए ऐसा क्यों, देखिए बल आघूर्ण जो होता है इस पर बल लगाएगा ना तो ये प्लस वाला हेने घूमेगा, माइनस वाला हेने नहीं ऐसे घूमेगा, इसलिए P से E की तरफ दिशा होती है, इसलिए पी ई लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए आप क्या जानते हैं सदिश में पढ़े होंगे, यदि ए बी साइन थीटा हो तो उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, उसी प्रकार टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। ये हम लोगों का आ गया सूत्र, ये दोनों सूत्र एक ही है, ठीक, ये याद रखना है। अब देखिए लगने, अब देखिए कार्य 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 बोले तो क्या ऐसा, तो क्या मतलब इसको घुमाने में कितना काम किया गया है, तो देखिए कार्य 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 ज्ञात करना है, डब्लू ज्ञात करना है। देखिए डब्लू के लिए क्या करेंगे साथियों, देखिए बल लागुण हमारा कितना है, तो कहिए बल लागुण आया हम लोगों का, बल लागुण आया हम लोगों का कितना है कहिएगा पी ई साइन थीटा, यही बल लागुण आया ना, कहिए बिल्कुल बल लागुण आया। तो देखिए बल लागुण बोले तो क्या है हम लोगों का टाउ मिला, मान के चलिए हम इसको इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में अल्प काम करें, अल्प काम बोले तो डी डब्ल्यू, ठीक, मतलब तनी सुन घुमाए हैं, ठीक है, तनी सुन घुमाए तब। तो देखिए डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है एफ एस कोस थीटा, ठीक है, डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है कहिएगा एफ एस कोस, एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन, थीटा मतलब उनके बीच का कोण, मतलब डब्ल्यू बराबर देखिए सूत्र पढ़िए एफ एस कोस थीटा, एफ का है बल आघूर्ण भी एक तरह, एफ का है बल जो बल आघूर्ण एक तरह का, यह भी क्या है बल है, कि बल इस क्यों है क्योंकि यह एक तरह का घूमने लगता है, इसलिए हमें एफ का तो मान मालूम है पी साइन थीटा, ठीक। अब देखिए एस का मान क्या होगा, एस का मान क्या होगा,
थीटा को छोड़ दीजिए, अभी थीटा को अभी भूल जाइए। ठीक, एस का मान, तो देखिए एस का मान चलिए उसको थीटा डी थीटा मतलब उसका तनी शून्य का के साथ विस्थापन किए, तनी शून्य विस्थापन बोले तो डी थीटा विस्थापन किए, ये याद रखिए। तनी शून्य विस्थापन किए तो डी थीटा। ठीक, यानी हम लोग अल्प कार्य खातिर क्या आ जाएगा, अल्प कार्य बोले तो तनी शून्य घुमाएंगे, अल्प कार्य बोले तो डी डब्ल्यू, मतलब डी डब्ल्यू बराबर सूत्र एफ एस बोला बल इतने बा, बल कितने बा टाउ, टाउ मतलब वही बल कितना टाउ, टाउ का मान कितना होगा पी ई साइन थीटा, डी थीटा का विस्थापन है डी थीटा लिख दिला। ठीक है, अब तू जान तरह फिजिक्स में का ई अल्प बा, अल्प बा तो अल्प खातिर कुल बनावे खातिर क्या कइल जाला, कहबो समाकलन कइल जाला, यानी कुल कार्य खातिर क्या कर दो समाकलन, यानी डब्ल्यू बराबर समाकलन डी डब्ल्यू। ठीक, अब देखिए हम लिमिट लेवे के पड़ी, लिमिट क्या होगा, देखो विस्थापन के लिए या तो तू 0 डिग्री से करबा विस्थापन, या 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक करबा, ये लिमिट बा 0 डिग्री से थीटा डिग्री, तू ये कर दा डी डब्ल्यू का मान मालूम बा, कब पी साइन थीटा डी थीटा, कब 0 थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो पी कांस्टेंट बा तो पी का हो जी बाहरी हो जी, कब बिल्कुल बाहरी हो जी, पी बाहरी का था 0 थीटा साइन थीटा, साइन थीटा के समाकलन क्या होता है, कब माइनस में कॉस थीटा, यानी लिख दीजिए का माइनस में कॉस थीटा 0 थीटा। अब लिमिट बैठा दो, ठीक, थीटा रख दो माइनस में थीटा, ठीक, सूत्र के माइनस, ठीक, माइनस माइनस का हो जाए प्लस, देखो हाई तो एक माइनस है, ठीक है, फिर जाएगा कॉस 0 डिग्री, वही नो तो बिल्कुल है, देखो हाई माइनस सूत्र के हाई माइनस लिमिट बैठेला पे एगो माइनस आला उ वाला माइनस पी हाई माइनस भीतर के भेज दे, यानी माइनस में कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री मान 1, ठीक, यानी डब्ल्यू बराबर का आ जी पी 1 माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र है डब्ल्यू का। ठीक, उम्मीद करती हूँ समझ में आए लोग की वीडियो पूरा अंत तक, ठीक है, तो वीडियो समझ में आए तो लाइक करेगा और चैनल के सब्सक्राइब करेगा और सभी मित्रों में शेयर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।